नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में G20 समिट की तैयारियों पर चर्चा की गई। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा कर अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और शाह के दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आगमन पर पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने उन्हें पौधे देकर सम्मानित किया, यानी जो पौधा था वो उनको दिया और उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मानित किया। और दिल्ली में आबकारी घोटाले मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ छापेमारी की। इस बार सीबीआई ने सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी ली और करीब 45 मिनट तक बैंक लॉकर की छानबीन की गई। इस दौरान सिसोदिया के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे लॉकर से सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा। लॉकर से बच्चे और पत्नी के रखे ज्वेलरी मिली है, जिसकी कुल कीमत सिर्फ 70 से 80 हजार रुपए होगी। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। आज मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दें भारतीय जनता पार्टी वाले कि जीएसटी बढ़ा के दूध दही चाय बिस्किट पे भी जीएसटी बढ़ा के प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे क्यों माफ किए जा रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब दो। पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस का एमएलएस को खरीदने का 5 स्टार खर्चों का पैसा कहां से आ रहा है, यह सारा जवाब दो। यह सब बेईमानी का पैसा है, पेट्रोल और डीजल को के दाम बढ़ा के लाया जा रहा है। और तीसरा, उपराज्यपाल महोदय पे आज जो सवाल उठे हैं कि 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं वो, उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब दो। इन 3 प्रश्नों का जवाब दो, हम मान जाएंगे कि आपके पास जवाब है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और दुमका में अंकिता के साथ हुई हैवानियत पर यह ट्वीट किया गया। अंकिता के साथ हुई हैवानियत पे हर भारतीय का सिर शर्म से झुक गया है, यह उन्होंने लिखा। और देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। तो अंकिता के साथ हुई हैवानियत के बाद उसकी मृत्यु ने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया है। आज देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। अंकिता और उसके परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। ये ट्वीट राहुल गांधी का। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात थी। उपराष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक ट्वीट में ये जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात की एक तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दिल्ली की रोहिणी साउथ थाना पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले मानव तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और गिरोह के सरगना एक डॉक्टर समेत 3 महिलाएं भी गिरफ्तार की गई हैं, जिसमें नवजात बच्ची की मां भी शामिल है। नकली ग्राहक बनके पुलिस ने रंगे हाथों आरोपियों को पकड़ा है और 1 महीने की नवजात बच्ची को सकुशल बरामद किया है। होली फैमिली में और उनको सब खबरें थी कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चे से वो निजात पाना चाहती हैं, तो उनके पास सबकी इंफॉर्मेशन रहती है। और दूसरी महिला जो है वो वैसे कस्टमर्स को प्रोक्योर करती हैं ताकि जब उनकी डिलीवरी का टाइम हो और उनका जो बच्चा है उनको सेल आउट कर सकें। और इस सब में जो डॉक्टर संजय मलिक है वो उनकी हेल्प करते हैं और उनके बच्चे, उनके जन्म के रिलेटेड सारे
डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं। तो इस संदर्भ में हमने 2 महिलाएं, एक की उम्र 43 ईयर ओल्ड जो नर्स है होली फैमिली हॉस्पिटल में, और एक और महिला जो कि ऐसे कस्टमर्स को लाती है टू द डॉक्टर, और ताकि वो खरीदो फरोख्त कर सके, जिनकी उम्र 25 साल की है। और जो महिला जो कि माँ थी छोटी लड़की की, जो कि बच्चे से निजात पाना चाहती थी, उनको। और दिल्ली के रोहिणी में एमसीडी स्कूल में डेंगू मलेरिया जैसी महामारी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमसीडी में एडिशनल कमिश्नर हरलीन कौर मुख्य अतिथि रही और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन की भागीदारी भी देखी गई। स्कूली छात्रों ने कई रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पे प्रस्तुत किए और लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर रोहिणी जोन। कार्यक्रम हमने सारे जितने 26 वार्ड हैं सभी में पदाधिकारी जितने RWA के हैं, NGO हैं, सबके साथ मिलकर के किया है हमने। और आज ये महीने का एंड था तो क्लोजिंग सेरेमनी बनाई है, तो उसमें हमने एडिशनल कमिश्नर सिविक सेंटर से भी बुलाया था, DC साहब आए हैं, हमारे MHO साहब आए हैं। सभी ने मिलकर के प्रण लिया है कि आगे भी जब तक ये सीजन रहता है, नवंबर तक रहता है हमारा, ये 1-2 महीने और कार्य कंटिन्यू रखेंगे इसमें। तो RWA का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें हमारे। आज हम यहाँ MC प्राइमरी स्कूल सेक्टर 7 रोहिणी में आए हैं, जहाँ पर DC रोहिणी जोन ने यहाँ पर अपने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक पूरा महीना यहाँ पर जो वेक्टरबोर्न डिजीज़ेस हैं उनके जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया था। तरह तरह के कार्यक्रम किए गए थे। अनेकों स्कूली बच्चों को कला के माध्यम से उनके कुछ कंपटीशन करवाए गए, उन्हें जानकारियाँ दी गई। इसके अलावा RWAs के साथ में मिलकर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई। आज उन सभी एक्टिविटीज़ का क्लोजिंग सेरेमनी आज हमने यहाँ पर। और तीनों नगर निगम को भंग करके एकीकृत निगम बनाने के बाद लगातार पार्किंग माफिया अब अपनी मनमानी करने में लगे हैं। निगम द्वारा तय शुल्क से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। साउथ दिल्ली की निगम की कई पार्किंग में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। पार्किंग अटेंडेंट पहले तो पर्ची देते ही नहीं, और अगर देते भी हैं तो 1 घंटे के 40 से 80 रुपए मांगते हैं, जबकि निगम द्वारा तय दर 20 घंटे की। लगातार लोगों ने इसके लिखित शिकायत की है। यानी लोगों को अब इस बात की शिकायत करनी पड़ रही है कि कैसे यहाँ पे मनमानी की जा रही है। मामला यही चल रहा है, ये MCD के नाम पे या अधिकारियों के मिली भगत पे ये भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई इतना रेट नहीं जहाँ ले रहे हैं 80-80 रुपये 2 घंटे के, आज 40 ले रहे हैं जब वीकेंड आता है शनिवार इतवार को। और ये मेरा वार्ड यहीं साथ में है, सैलजा वार्ड है, बिल्कुल यहाँ से पास। सारे लोग हमारे यहीं आते हैं मार्केट में, तो सारे इतने लोगों की शिकायत थी कि यहाँ लूट मची हुई है। और आपके सामने अभी पूरी पर्ची दिखा रहे हैं हम सब। ये 15 मिनट टोटल यहाँ खड़े हुए, अंदर घुस जाओ एकदम पर्ची। ये पार्किंग के नाम पर हमारे यहाँ पुलिस बल के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और यहाँ पर मैं 7-8 महीने पहले भी आया था, तो यहाँ पर अप्रूव्ड MCD का बोर्ड लगा हुआ था, जिसको हमें इन्होंने ये बताया कि हमारी पार्किंग जो है वो MCD से अप्रूव है। लेकिन आज जब यहाँ पर आए हैं तो 40 रुपये इन्होंने 15 मिनट के लिए 40 रुपये लिए हैं। और 40 रुपये जब हमने इनको बोला कि अभी तो हमें 15 मिनट ही हुए, तो इन्होंने किसी को फ़ोन करके पता किया, उन्होंने कहा ठीक है सर आप ऐसा 20 रुपये ही दे दो। और देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी को लेकर बाजारों में रौनक है। पूरे देश में 31 अगस्त को ये त्यौहार मनाया जाएगा और वहीं दुकानों पे लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है और बप्पा के स्वागत की तैयारियों में लोग पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। हाँ सर, हम मूर्ति लेने आए हैं। हम गणेश बिठाएंगे सर। हम इतनी अच्छी मूर्ति है इधर, पसंद एक से एक पसंद आ रही है मूर्ति, कौन सी ले कौन सी नहीं। इस वजह से मैं अपने दोस्तों को लेके आऊँगा, जब पसंद करके जाएंगे हम। सर कुछ फर्क नहीं पड़ा दुकानदारी से, और क्या हालत है, माल बढ़िया निकल रहा है। क्या हालत है, POP का माल बंद होने से मिट्टी के माल की कीमत कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है और मार्केट में सबसे ज़्यादा मिट्टी का ही माल बिक रहा है जी। और अभी तक क्या हालत है, माल बढ़िया निकल रहा है और मार्केट में इस टाइम मार्केट में मिट्टी की वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, POP और मिट्टी में क्या अंतर है? क्यों मिट्टी की मूर्ति ज़्यादा बिक रही है?
पीओपी जी गलता नहीं है और मट्टी के हालत तुरंत में 1 घंटे में गल जाता है पीस पूरा।